मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूँ साहब, लेकिन इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है। तो जब वो प्रभात फेरी आपके घर के समीप से निकली तो आपने सभी राम भक्तों का उनका स्वागत आपने चाय पिलाकर किया और हमेशा से करते रहे हैं। साथियों नमस्कार। देश का माहौल राममय है और उसमें जावरा भी अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश का जावरा जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, ऐसा ही उदाहरण जावरा के सलीम उल्लाह अंसारी जी ने पेश किया है और हमारे साथ यूसुफ जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंसारी जी आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्ते साहब। सलीम उल्लाह अंसारी। मेरी जहाँ तक सोच है साहब, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। एक ही इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है और मैं ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सब लोगों में एकता मोहब्बत बनी रहे। और मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जो शहर में और पूरे देश में अभी प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, यानी सुबह सुबह राम भक्त निकलते हैं राम जी का नाम लेते हुए और उन प्रभात फेरियों का भ्रमण होता है। तो जावरा के भीमाखेड़ी गांव के पास भीमाखेड़ी बालाजी धाम जो है उसके पास में भीमाखेड़ी फाटक है, आप वहां पर निवास करते हैं। तो जब वो प्रभात फेरी आपके घर के समीप से निकली तो आपने सभी राम भक्तों का उनका स्वागत आपने चाय पिलाकर किया और हमेशा से करते रहे हैं। तो हम उनके विचारों को जानते हैं कि आखिर उनके अंदर ऐसी क्या बात है, उन्होंने किस भाव से इस कार्य को किया है। तो क्या आपका ये मन कैसे हुआ कि राम भक्तों को, या जो एक आमतौर पर हिंदू मुस्लिम को विपरीत देखा जाता है, तो आपके मन में ऐसा क्या भाव आया? ऐसा है साहब, मैं फजर में नमाज़ पढ़ने डेली उठता हूँ और मस्जिद भी जाता हूँ अजान देने। अजान भी मैं ही देता हूँ फजर में। तो मेरे दिल में उन लोगों को देखा, वो भी एक जैसे मैं अपने खुदा को याद करता हूँ ऐसे वो भी अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो ये बुरी बात तो है नहीं, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग ये ऐसा करने निकले। मेरा मन खुश हुआ और मेरा दिल कहा कि लाओ इनका कुछ स्वागत करें अपन, इनको कुछ चाय पानी, जो अपनी मेरी जो औकात है उस हिसाब से मैंने इनको रोक कर एक दिन पहले तो मैंने इनको निमंत्रण दिया कि आप कल रुकें हमारे यहाँ और मैं आपको गोवर्धन भाई चाय वाले हैं, उनके यहाँ आपका स्वागत करूँगा, चाय पानी नाश्ता करवाऊँगा। फिर मैंने उनको बहुत ही प्रेम से, और वो लोगों ने भी मेरा न्योता स्वीकार किया और वो सभी लोग सुबह में जब रिटर्न आए तब वो रुके और मैंने मेरे दिल की खुशी से, मतलब दिल ही उससे ख्वाहिश थी कि मैं इनका स्वागत करूं। उन सभी लोगों को चाय पिला के और हाथ जोड़ के नमस्ते करके उनका स्वागत किया। तो ये एक अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, आपने उस तरह का एक अपने आप को दिखाया है या आपने वो कार्य किया है। तो आखिर आपकी क्या सोच है इस सारे धर्म या इनको लेके, आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूँ साहब, लेकिन इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और आप हम में ये हवा का कोई मज़हब नहीं है, ये सूरज का कोई मज़हब नहीं है, ये आसमान का कोई मज़हब नहीं है। आप भी जो हवा ले रहे हैं वो हवा मैं भी लेता हूँ। आपके हाथ में जो खून बह रहा है वो मेरे हाथों में, मेरे जिस्म में भी खून है। ये सब लोगों की सोच होना चाहिए कि प्रेम से रहो। प्रेम मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी बड़ी ताकत है। तो ये सारा अब हो गया, तो आगे भी आपकी कोई सोच है इसको लेके कि जो ये आपने अभी तो चाय पिलाई है? नहीं, मैं हो सकता है आने वाला कल एक दो दिन में इन लोगों को बहुत और भी अच्छे तरीके से, अभी क्या एक और प्रभात फेरी वाले निकलने लग गए हैं, वो कुएं से आते हैं वो लोग, तो मैं उनका भी स्वागत करूँगा और इससे ज़्यादा बढ़ के करूँगा। तो जावरा की जो एक पुराना इतिहास है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कही जाती है। मेरी तो उम्र कम है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? जावरा में हिंदू मुसलमान एकता हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी, और कभी भी इंशाअल्लाह ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी जो यहाँ की एकता को नुकसान पहुँचाए। तो बहुत अच्छी बात है। अंसारी जी के विचार काफ़ी अच्छे हैं और निश्चित ही इंसानियत ऐसी एक कहें कि ईश्वर की दी हुई, ऊपर वाले की दी हुई एक तोहफ़ा है जो हर व्यक्ति के पास होता है। तो आपने भी एक इंसानियत का परिचय देते हुए सुबह सुबह
जो प्रभात फेरी वाले जो लोग निकल रहे हैं उनका आपने स्वागत किया। हमारे साथ में अब्बासी समाज के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी यूसुफ भाई। हम उनसे भी बात करते हैं। यूसुफ जी, आपका भी स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया था। तो आप क्या कहेंगे, पूरा जो माहौल है और इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है, सारा हर तरफ राम राम किया जा रहा है और आपने उनका स्वागत किया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? जो भी गतिविधियां चल रही हैं, बस अपने दायरे में रह के सब अपने अपने धर्म का निर्वहन करें और आपसी भाईचारा बना के रखें। और हमें भी चाहिए कि उनका जो दिली खुशी अगर उनकी इसमें है तो हम उनका सपोर्ट करें और करना भी चाहिए कि भाई आपसी इत्तेफाक बना रहे, इत्तेहाद बना रहे, तो इसमें देश की तरक्की है। वरना लड़के तो मतलब कोई मसला हल होता नहीं है। और किसी को भी बुरा समझना ये किसी को इजाज़त है भी नहीं। भाई वो उसका मज़हब फॉलो कर रहा है, हम अपना मज़हब फॉलो कर रहे हैं, तो सबको अपनी अपनी इजाज़त है, स्वतंत्र है। और ये हमारा देश रहा है कि सभी मज़हब के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा रहते हैं और रहते आए हैं और अभी तक मोहब्बत से रह ही रहे और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही रहे। और जावरा तो एक अपने आप में अपनी एक मिसाल है। जावरा की अपनी एक मिसाल है कि यहाँ पे कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, अच्छे विचार हैं आप सभी के और हमने इसीलिए आज जो है इस चीज़ को ये देश के सामने लाना चाहा कि भाई जावरा में ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना जानते हैं और अंसारी जी ने ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। तो निश्चित ही हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह भाईचारा हमारे जावरा का बना रहेगा। ज़रूर। और कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरे तरफ से तो यही मैसेज है कि जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं मोहब्बत अखलाक से रहें और अपना अपना मज़हब फॉलो करें। ठीक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका धन्यवाद है, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी सर, मैं दीपक सेन भीमागढ़ी से ही हूँ और हमारे एक युवा मित्र मंडल है, हनुमान युवा मित्र मंडल के नाम से। हम लड़कों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि क्यों ना हमारे पूरे देश में प्रभात फेरी चल रही है और काफ़ी पुरानी रीति रिवाज है हमारी संस्कृति में, तो क्यों ना हमने भी अपने गांव में किया जाए यह। तो हमारे दोस्तों ने कहा ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम तो हम मुश्किल से 5-7 जने थे, हमने मिलकर प्रभात फेरी निकाली और आज पूरे गांव में भ्रमण करके समथिंग 250 से 300 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूरे गांव में एकता के साथ, राम भजन के साथ, सारे भजनों के साथ हम पूरे गांव में जितने भी मंदिर है गांव से लगाकर, हनुमान मंदिर से लगाकर भीमाखेड़ी फाटक और औद्योगिक थाना क्षेत्र तक हम जाते हैं और पूरे गांव में नगर भ्रमण कर करके वापस से हम समापन करते हैं प्रभात फेरी का। इसी प्रकार से हम सारे हमारे भाई लोग भी जुड़े उसमें और काफ़ी तादाद में हमारे भक्तजन उसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी आपके जो प्रभात फेरी का स्वागत अंसारी जी ने किया, जी सर, वो कैसे हुआ? वो आपने कहा या वो आए, क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जो हमारा ना उनका और हमारे दोनों की क्रॉसिंग होती है, वो भी मस्जिद की में जाते हैं जो औद्योगिक थाने के पास में उनका जो भी रहता है उनके लिए जाते हैं और हमारी फेरी इधर से जब क्रॉस होती है तो हमारा उनको भी नमन होता है, डेली नमस्कार होता है। तो ऐसा कुछ लगा होगा उनके अंदर भाव, तो उन्होंने हमारी समिति से आके कहा, हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ में, उनसे कहा उन्होंने कि क्यों ना हम उनको चाय पिलाने का अगर चाहते हो तो आप पी सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, पिला सकते हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर हमारे यहाँ पे पास में होटल है चाय की, तो उनके यहाँ चाय का प्रोग्राम रखा। और हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें, देखा जाए तो हमारे यहाँ गांव और जावरा की जनता को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि जावरा में सबसे बड़ी बात है कि हिंदू भी इतनी तादाद में है और मुसलमान भी इतनी तादाद में, लेकिन दोनों में भाईचारा हमेशा बना रहता है। और भीमाखेड़ी में भी काफ़ी कार्यक्रम होते हैं मंदिर पर, जैसे कि हनुमान जयंती पर मेला होता है, उसमें भी हमारे मुस्लिम धर्म से भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी सहयोग करते हैं। विशाल भंडारा होता है यज्ञ अनुष्ठान में, उसमें भी जुड़े हुए हैं। मतलब काफ़ी समय से हमारा भाईचारा मिला रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।